जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। तो हम लोग जो देख रहे थे पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स, आज जो है उसका ये सेट नंबर दूसरा है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू प्लस फैक्ट के फॉर्म में है। और दोस्तों जो क्लास है ये जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते थे उनको जो है हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, लेखपाल का हो या होमगार्ड का हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए जो है क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए जो है आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। हमने जो है इसके पहले कल जो है सेट वन कराया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसकी एक लिस्ट बनी हुई है, तो वहां जा करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमने जो है इसमें 50 क्वेश्चंस लिए हैं और देखते हैं आप लोग जो है 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने जो है शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी जो नारा है ये जो है चुना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने। बात करते हैं स्टैटिक जीके की, तो इसका अर्थ है निरंतर खेती समृद्धि किसान, ये जो है इसका अर्थ होता है। और महाराष्ट्र कपास और गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग जो फैक्ट है इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि संशोधित भारत नेट योजना को राज्य व्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये जो पंजाब राज्य है ये जो है भारत नेट योजना को जो है लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। बात करते हैं स्टैटिक जीके की, तो भारत नेट योजना का लक्ष्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। क्या है? इसको जो है सभी जो ग्राम पंचायतें हैं इनको जो है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि हिंदी के लिए जो है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो है ये किसे दिया गया है? तो इसको जो है सुशील शुक्ला को ये पुरस्कार दिया गया है हिंदी के लिए। बात करें स्टैटिक जीके की, तो यह पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी द्वारा जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो ये जो शीतल देवी हैं ये जो है राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज बनी है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर फोटो इनकी देख रहे हैं। बात करें स्टैटिक जीके की, तो शीतल देवी जो है बिना हाथों के तीरंदाजी करने वाली जो है दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी है। ठीक है, इनके जो है हाथ नहीं है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। वे जो है जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये जो है जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया है? तो ये जो है वियतनाम के बीच में, मतलब कि भारत और वियतनाम के बीच में जो है छठा विनबैक्स सैन्य अभ्यास जो है ये हनोई में किया गया है। बात करें जो विनबैक्स है इसका फुल फॉर्म होता है वियतनाम इंडिया बिलेटरल आर्मी एक्सरसाइज। वियतनाम की राजधानी की बात की जाए तो हनोई है और जो उसकी मुद्रा है ये डोंग है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ये जो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है इसमें जो है भारत का जो स्थान है ये 15वां स्थान है। यह सूचकांक जो है बताता है कि कौन सा देश जलवायु परिवर्तन, बाढ़, तूफान आदि से जो है कितना प्रभावित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर जो डेविड सेजले हैं इनको जो है उपन्यास जो फ्लैश है इसके लिए जो है बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जो बुकर पुरस्कार है ये अंग्रेजी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी।
ठीक है, तो ये आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो यहाँ पर जो है जो कनाडा है इसने जो है आधिकारिक तौर पर खसरा मुक्त जो है दर्जा खो दिया है। बात करें खसरा की तो ये जो है वायरस से होने वाली एक बीमारी है। WHO किसी देश को तब मुक्त घोषित करता है जब वहां 3 साल तक कोई मामला ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा यानी कि गुड दर्जा दिया है? तो यहाँ पर जो है कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको जो है IUCN ने अच्छा दर्जा दिया है। जो कंचनजंगा है ये सिक्किम में है, भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। और IUCN का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा जो है 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो ये जो शब्द है ये वाइब कोडिंग को जो है चुना गया है। कोलिन्स जो डिक्शनरी है ये हर साल भारत में सबसे अधिक चर्चित शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुनती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो ये जो मालदीव है ये जो है पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला जो है दुनिया का पहला देश है। तो जो यहाँ पर न्यूजीलैंड है इसकी बात की जाए राजधानी की तो इसकी जो राजधानी है वेलिंगटन है, और जो मालदीव है इसकी राजधानी है माले। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा कि टाइम आउट सर्वेक्षण में जो है एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो जो है मुंबई को जो है सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। जो थाईलैंड है, थाईलैंड को जो है सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और बात करें मुंबई को तो मुंबई को जो है सपनों का शहर कहा जाता है। ठीक है, जो फैक्ट है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये जो बाली यात्रा उत्सव है ये जो है उड़ीसा में मनाया गया है। यह जो है कटक में महानदी के किनारे मनाया जाने वाला एशिया का सबसे बड़ा जो है खुला व्यापार मेला है। ये जो बाली यात्रा है ये जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है खुला व्यापार मेला है, और यह प्राचीन कलिंग के समुद्री इतिहास की याद दिलाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो ये जो है पेपाल जो है चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट बना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? तो ये जो है 8 चीते जो है दान किए हैं बोत्सवाना ने। ठीक है, भारत में चीतों को जो है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जा रहा है। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जमीनी जानवर है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड देशों के बीच मालाबार अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो है अभ्यास गुआम में शुरू हुआ है। गुआम की बात की जाए तो ये जो है उत्तरी प्रशांत महासागर जो है अमेरिकी क्षेत्र है ये, और क्वाड में जो है 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो है क्वाड में 4 देश शामिल हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ये जो राहुल वीएस हैं ये जो है 91वें जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो जो ये खिताब है ग्रैंड मास्टर का ये जो है फीडे संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल वीएस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो कर्नाटक है ये जो है मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला जो है भारत का पहला राज्य बना है।
अगर बात करें स्पेन की, तो स्पेन जो है मासिक धर्म अवकाश कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश बना था। ठीक है, तो ये भी आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन है? तो ये जो बांग्लादेश है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला जो है दक्षिण एशिया का पहला देश है। बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल की जो राजधानी है ये काठमांडू है, जहां जो है सार्क का मुख्यालय स्थित है। और जो बांग्लादेश है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी जो राजधानी है ये जो है ढाका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो ये जो तोरखम बॉर्डर है ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। इसे जो है डूरंड रेखा का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, जो ये तोरखम बॉर्डर है इसको जो है डूरंड रेखा का हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो ये जो है पुनात सांगचू सेकेंड जो है इस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, यह परियोजना जो है भारत के सहयोग से बनाई गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये परियोजना है ये किसके सहयोग से बनाई गई है, तो ये जो है भारत के सहयोग से बनाई गई है। जो भूटान है, भूटान की मुद्रा की बात की जाए तो नगुल ट्रम जो है ये भूटान की मुद्रा है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो यूनेस्को ने जो है लखनऊ शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है। ये जो गैस्ट्रोनॉमी है इसका अर्थ जो होता है भोजन बनाने की कला है। ठीक है, जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जो है पेरिस में है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन DRI द्वारा कहाँ चलाया गया है? तो जो ये ऑपरेशन है ये जो है गुजरात में चलाया गया है और यह ड्रग्स यानी कि नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए जो है यह अभियान चलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ जो है ये कब मनाई गई है? तो ये जो है 7 नवंबर 2025 को जो है ये वर्षगांठ मनाई गई है, वंदे मातरम की 150वीं जो है वर्षगांठ। ठीक है, बात करें वंदे मातरम की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो है आनंद मठ से ये लिया गया है और इसे जो है पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो जो ये पुरस्कार है ये श्री श्री रविशंकर को मिला है। जो श्री श्री रविशंकर हैं ये जो है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री श्री रविशंकर को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो ये जो रॉकेट है इसका नाम है शक्ति 1। इसरो अब जो है हरित ईंधन को इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन तकनीकी पर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा फैक्ट जो है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण जो है ये कितने क्षेत्रों में हुआ है? तो ये जो चरण है ये जो है 121 क्षेत्रों में हुआ है। बात की जाए बिहार विधानसभा की तो इसमें जो है कुल 243 सीटें हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सी है? तो ये जो है IIT दिल्ली है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो जो महाराष्ट्र राज्य है ये जो है छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य है। जल शक्ति मंत्रालय की जो स्थापना की बात की जाए तो 2019 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बनने की ओर अग्रसर है?
तो ये जो स्वीडन है, ये जो है दुनिया का पहला जो है कैशलेस देश बनने की ओर जो है अग्रसर है। बात की जाए स्वीडन की, तो इसकी मुद्रा जो है क्रोना है और यहाँ जो है 90% से अधिक लेन देन जो है डिजिटल माध्यम से होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो ये जो है अंगोला की। ठीक है, राष्ट्रपति जो मुर्मू है ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले वे झारखंड की राज्यपाल थी। ठीक है, तो जो फैक्ट है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये जो मदुरई शहर है ये जो है सबसे गंदा शहर जो है इसको घोषित किया गया है। स्वच्छ शहर की शुरुआत है ये 2016 में हुई थी और इंदौर लगातार जो है कई वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है सबसे गंदा शहर है। कौन सा? तो मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो जो ये गोगाबिल झील है ये जो है बिहार राज्य का जो है छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। गोगाबिल जो है ये बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है बिहार के जो है कटिहार जिले में स्थित है और यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का जो खिताब है ये किसने जीता है? ये खिताब है ये दबंग दिल्ली ने जीता है। प्रोफेसर जो कबड्डी लीग है इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 2014 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो किताब है ये दबंग दिल्ली ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो है कक्षा 3 से जो है सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो है ये वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। नई शिक्षा नीति जो है एनईपी 2020 के तहत कोडिंग और एआई को स्कूली स्तर पर जोड़ने का लक्ष्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जो है 28 पदक जीते हैं और एशियाई युवा खेलों का जो आयोजन है ये एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, FIDE यानी कि जो फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदल करके क्या किया गया है? तो ये ट्रॉफी है इसका नाम बदल करके विश्वनाथन आनंद कप किया गया है। ठीक है, ये जो विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर 1988 में थे और 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो ये सम्मेलन है ये जो है बेलेम यानी कि ब्राजील में जो है ये आयोजित किया गया है। तो जो ये कोप है, कोप की पहली बैठक जो है ये 1995 में बर्लिन में हुई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलेम ब्राजील में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि 2026 में जो है गणतंत्र दिवस समारोह में जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो है किसे आमंत्रित किया गया है? तो ये जो है उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा को जो है आमंत्रित किया गया है। उर्सुला वॉन डेर जो है ये लेन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं और 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस के अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि किस राज्य सरकार ने जो है अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला जो है भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? ये जो केरल राज्य है ये जो है अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला जो है भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है।
बात की जाए केरल की, तो यहाँ का जो लिंगानुपात है और साक्षरता दर है ये भारत में सबसे अधिक है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भी जो केरल है ये सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई है? तो ये जो है 31 अक्टूबर 2025 को जो है 150वीं जयंती जो है ये मनाई गई है। 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। गुजरात में स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है 31 अक्टूबर को मनाई गई थी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ह्यूनमू 5 नामक अपनी मास्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो यहां पर जो है आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने। एक जो है शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे बंकर बस्टर भी कहा जाता है, और दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात की जाए तो सियोल है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो दक्षिण कोरिया है इसने जो है ह्यूनमू 5 नामक जो है अपनी मास्टर मिसाइल का अनावरण किया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है इसके तहत जो है भारत जो है चौथे स्थान पर है। यह जो इंडेक्स है ये किसी देश की सैन्य शक्ति का आकलन करता है, और पहले 3 स्थान पर क्रमशः अमेरिका, रूस और चीन है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो भारत है ये चौथे स्थान पर है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया गया है। बात की जाए कल्याण सिंह की, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और उत्तर प्रदेश में जो है वर्तमान में 75 जिले हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का जो अध्यक्ष है ये किसे चुना गया है? तो ये जो है रंजना प्रकाश देसाई को जो है कैबिनेट द्वारा जो है 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वेतन आयोग का जो गठन है ये हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो जेम्स एंडरसन है इनको जो है क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। ये जो जेम्स एंडरसन है ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं, और नाइटहुड मिलने के बाद नाम के आगे सर लगाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जेम्स एंडरसन। अगला क्वेश्चन है, रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो है भारत को पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात की जाए फैक्ट की, तो सैफ का जो अर्थ होता है ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है, और भारत ने जो है इस चैंपियनशिप को रिकॉर्ड बार जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो ये जो है 2026 को। जो आसियान है, आसियान का मुख्यालय कहां पर, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जाकार्ता इंडोनेशिया में जो है आसियान का मुख्यालय है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2026 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो ये जो है 11वां सदस्य देश बन गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आसियान में जो है पहले 10 सदस्य देश थे, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और जो ये 11वां जो सदस्य देश है ये ईस्ट तिमोर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है?
तो ये जो चक्रवात मोथा है, इसका नामकरण जो है थाईलैंड ने किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चक्रवातों का जो नामकरण है ये हिंद महासागर क्षेत्र के 11 देशों के पैनल द्वारा जो है बारी बारी से किया जाता है। ये जो फैक्ट है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। दोस्तों आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, उपाधियों का अंत या विधि के समक्ष समानता। इसका आंसर जो है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।